वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी मैं मुराद दास साहब से बात करी थी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के मरकजी सीनियर रहनुमा हैं सैफुल मलिक सैफुल मलूक खोकर साहब। उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया मलिक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिक साहब, जी जी मियाँ साहब आ गए हैं 4 साल के बाद और ऑफ कोर्स जो नजर आ रहा है विजनरी तौर पे अपेरेंटली लग रहा है लोगों को कि वही वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए हैं। और अब सारी सियासत माँ के बाद एक चाहे वो पीपल्स पार्टी जैसे खुर्शीद शाह साहब आज कह रहे थे कि जी अपील करूंगा नवाज शरीफ मुल्क बचाओ किसी के हाथ में ना आओ। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि इलेक्शन नवाज शरीफ के लिए रोका है, इन्हें ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूँ, अब इलेक्शन करा दें। बल्कि यहाँ तक पीपल्स पार्टी कह रही है कि जी काकर साहब को हटाएं और मियाँ साहब को बिठा दें, इलेक्शन के ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की इस वक्त है आई पी के साथ आई है, डील कर आए, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। जिस तरह से रिलीफ मिल रहे हैं उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुस्लिम लीग नून कैसे देख रही है इस नैरेटिव को, इस तासुर को कैसे जाहिर करेंगे, इसका किस तरह से मुकाबला करेंगे? लेकिन वो ऐसी जमातें जो आपके साथ थी 13-16 महीने वो आप पे तनकीद करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक अपने एक कानून के मुताबिक आए हैं, अपने मुल्क में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा है उन्होंने पहले बेल करवाई है, उसके बाद अपने मीनार पाकिस्तान आए हैं, अवाम से बात की है, अवाम ने जिस जोश खरोश से उनका इस्तकबाल किया है और अवाम का जज्बा आपने देखा, लाखों की तादाद में लोग थे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का जो जज्बा है उससे आपको नज़र आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन है, ये नून जो नून लीग जो क्लीन स्वीप करेगी और अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। और जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए नून मुस्लिम लीग नून तैयार है, किसी जिस वक्त भी इलेक्शन कमीशन आर्डर करेंगे, टाइम देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। और सर सवाल ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है, हम नहीं कह रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एलिगेशन लगा रही है कि इलेक्शन डिले आपकी वजह से हो रहा है। नहीं, इलेक्शन कोई मुस्लिम लीग नून ने डेट तो नहीं देनी, ये तो इलेक्शन की डेट तो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। वो सुबह ऐलान करते हैं, जब ऐलान करेंगे मुस्लिम लीग नून तैयार होगी, कहने से तो कोई बात नहीं, पीपल जो मर्जी कहती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून तैयार है, पीपल के इख्तियार में है, पीपल डेट दे दे। डेट तो ना पीपल के इख्तियार में है ना मुस्लिम लीग नून के इख्तियार में, किसी सियासी जमात के इख्तियार में रही है। तो इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, जब वो डेट देंगे अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून तैयार है। अगर मुस्लिम लीग नून की तैयारी इन्होंने पार्टी ने मीनार पाकिस्तान में नहीं देखी, अभी तैयारी कोई बाकी रह गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान अमन पड़ा मियां मोहम्मद नवाज की मोहब्बत के लिए, पर मियां मोहम्मद नवाज की इस्तकबाल के लिए। इसमें कोई अभी कोई कसर रहेगी? मुस्लिम लीग नून की तैयारी नहीं है या मुस्लिम लीग नून क्यों डरेगी? अभी ये जो जलसा है मीनार पाकिस्तान का, अभी पीपल की आंखें या किसी और जमात की आंखें नहीं खुली, उनको पता नहीं चला कि मुस्लिम लीग नून की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह है। हम बिल्कुल तैयार है मुस्लिम लीग नून, बिल्कुल जब भी डेट मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल एग्री है। मियां साहब ने खुद कहा जलसे में अपनी तकरीर के दौरान अपने खिताब में कि सबके साथ मिलके रखेंगे वर्किंग रिलेशन और सबके साथ मिलके काम करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने इस बात पे कहा है कि इस सबके साथ काम करने में पीटीआई भी है। क्या ये पार्टी का डिसीजन हो गया अपर लेवल पे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ भी मिलके काम करना है या वर्किंग रिलेशन बनाना है? नहीं, उनका कहने का मकसद है, समझ हर एक अपनी अपनी समझ है। मेरी समझ के मुताबिक उन्होंने कहा है हमने किसी से इंतकाम नहीं लेना, हमारी किसी से कोई मुखालफत नहीं, हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। सब जमातें जो जिसको मैंडेट मिलेगा और जो जो जिसका जहाँ पे हक होगा, अगर एक सूबे में कोई दूसरी जमात आती है, दूसरे में कोई आती है, एक में कोई आती है, ऊपर एक में आती है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये जरूरी नहीं कि लड़ाई करें, लड़ाई पहले कर करके देख नहीं लिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका कहने का मकसद है पाकिस्तान के लिए काम करना, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए काम करना, सबने मिलके करना है। ये कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज पार्टी से हो गया या दूसरी जमात से हो गया या तीनों का मकसद है जो इनको जो जिस अक्सरियत से आएगा वो हमारे वो हुकूमत उसकी बनेगी, चाहे किसी के सूबे में बने चाहे किसी के मरकज में बने। आपको याद है 2013 में जब केपीके की हालांकि जो हुकूमत इमरान खान साहब की बनी थी,
बनी थी तो जी मियाँ साहब ने बिल्कुल बनाई, पीर पार्टी की सिंध में थी, वो सिंध में थी। उनका मकसद सबको वो लेकर मियाँ मोहम्मद नवाज शाह हर वक्त हर महाज पे साथ लेकर चले। अब भी वो उनका कहने का मकसद सबको मिलकर काम करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, लोगों ने पसंद की है। अच्छा, एक बात बताएं, और ठीक हो गया है, ये भी आपने क्लैरिफाई कर दी है बात। एक और बात बताइएगा, ये जो, क्योंकि आप ज़्यादातर पंजाब को आप बेहतर तरीके से देख रहे हैं, आप पंजाब के इस वक्त जो है वो प्रेसिडेंट भी हैं, आप ये डे टू डे आप चीजों को उसमें बेहतर तरीके से देख रहे हैं। तो ये जो पंजाब की खासतौर पे हम पोजीशन देखते हैं, लोग कहते हैं कि जी पंजाब का जो वोट बैंक है वो एक खास तरफ टिल्ट हुआ है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आई हैं, जी क्लेम करती हैं सियासी जमातें। अब आपका चूंकि डे टू डे लोगों से राब्ता भी है, तो ऐसी सूरत हाल में आप कैसे देखते हैं चीजें? जी मैं पहली बात है कि मैं लाहौर का प्रेसिडेंट पंजाब के लाहौर प्रेसिडेंट के, जी लाहौर के, राना जी सनाउल्लाह जी साहब है। लाहौर के। तो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये जो कहते हैं वोट की बात करते हैं वहीं पे तिल खड़ा है, ये हुआ वो, ये बातें कहने की, ये जलसा कहाँ से आया? वाम से आया ना। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने इतना बड़ा किसी जमात ने जलसा किया? आज तक मैंने की पूरी पाकिस्तान की सियासी और पाकिस्तान हिस्ट्री में यहाँ किसी को इतना बड़ा जलसा या कोई इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा नहीं कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाम का जज्बा था, वाम का जो रैली है, ये उसकी निशानदी करती है कि वाम अब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है। और जो आपने देखा होगा यकीनन, जो पंडाल चार्ज था 13 किलोमीटर तक रोडें ब्लॉक थी, रिंग रोड ब्लॉक थी, अपना मुल्तान मोटरवे, अपना मुल्तान रोड, कसूर, जीटी रोड, सारे रोडें 13 किलोमीटर तक ब्लॉक थी। वो उसी चीज की निशानदी कर रही है कि वाम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, तो इसमें हम ये देख सकते हैं आपके इलेक्शंस के अंदर कोई सीट एडजस्टमेंट के तौर पे कोई बात हो सकती है किसी सियासी जमातों के साथ? इस पे कोई अभी तक मुशावरत या कोई राय तरतीब दी गई है? देखें, ये सियासी जमात जो है ये कुछ किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, किसी से भी कुछ हो सकता है। ये तो एक कोई इसमें कोई ये नहीं कि जिद है, कोई किसी जमात से भी हो सकती है, ये तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून किसी से भी नहीं करने जा रही है इलेक्शन, अपने लड़ेगी, किसी जमात से कोई ऐसा अलहाक मेरे ख्याल में नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन के बाद अगर किसी जमात से अलहाक होता है या एक अलहदा इशू। इलेक्शन से पहले मेरे ख्याल के जो मुझे नॉलेज है उसके मुताबिक तो ये मुस्लिम लीग नून अकेले इलेक्शन अपना लड़ेगी इंशाल्लाह। और मुझे लग रहा है ये और क्लीन स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह। वजीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे जी इंशाल्लाह। अच्छा, और उस तरह से कोई एडजस्टमेंट बन सकती है जैसे कि पीडीएम के फॉर्म में बनी, हमने देखा उस तरह से कोई इत्तेहाद जमातों का? इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं या पहले की? बाद में करें या पहले करें, कोई इस तरह की भी है पहले तो कोई नजरसानी, ऐसा पॉलिसी या प्लान बी या कोई इलेक्शन प्लान से बी पहले या कोई ऐसा? इलेक्शन से पहले तो कोई ऐसी किसी जमात से कोई अलहाक नहीं हो रहा। इलेक्शन के बाद देखेंगे क्या सूरत निकलती है, किसको मैंडेट मिलता है, क्या होता है, वो इलेक्शन के बाद की बात है। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि हमने किसी के साथ अलहाक करना है या मिलकर गवर्नमेंट बननी है। अल्लाह ना करे कि मुझे ऐसी सूरत, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की होगी। अच्छा, आखिरी सवाल बस आपसे करूंगी। मिलिट्री कोर्ट्स का एक फैसला आया है कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, लार्जर बेंच ने दिया है खासतौर पे इस बात पे कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट्स पे। इस पे क्लियर स्टांस और ऑर्डर आ चुका है। मुस्लिम लीग नून कैसे देखती है इसको? मुस्लिम लीग नून का क्या स्टांस है? मुस्लिम लीग इतनी सीधी सादी जमात है, इनके तो खिलाफ ही कोई फैसला आता है तो ना तो ये रोडों में निकलते हैं, ना कोई तोड़फोड़ करते हैं। ये तो अदालत का कोई भी फैसला है मुस्लिम लीग नून हमेशा तस्लीम किया और करती है। इसमें तो कोई जमात है जो अदालतों का फैसला वो तो हर एक ने तस्लीम करना, इसमें तो कोई बात नहीं। आप इसको फैसले को कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं? सिविलियंस के लिए ये अच्छा है या कैसे देखते हैं आप जी? मेरे तो ख्याल में और ये ठीक है, सियासी लेकिन जमातों के लिए, क्योंकि देखिए सियासी जमातों का के ऊपर मुश्किलात आती रहती हैं हर 2-4 साल बाद, ये साइकिल
रिवाइज होता रहता है, घूमता रहता है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा जजेस जो बेंच है थोड़ी सी मेहनत और कर लेते, बीच में लिख देते 9 मई को जो इमरान खान ने किया उसके ऊपर कुछ नहीं लागू होगा, ये भी लिख देते। ठीक हो गया। मैं तो कल ठीक है। मेरा कल सुबह इधर जियो के ऊपर मैं एक पेशी पे गया हुआ था, मुझे उन्होंने कहा लाडले जी की जी। बात थी, मैं कहा लाडला हाँ, आज भी लाडला ही है, लाडला आज भी अच्छा। लाडला ही। हाँ, लाडला आज भी लाडला ही है, उसको के अंदर वो देसी मुर्गे क्या क्या सहूलियात उसको मिल रही हैं। अगर उसको अंदर सहूलियात ना मिलती तो वो ऐसी एक चीज है जिसके बगैर तो वो घंटा नहीं निकाल सकता। तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो अभी भी लाडला ही है। तो एक बात है ना, तो सैफ साहब, ये जो अगर इलेक्शंस के अंदर, वैसे तो अपेरेंटली अभी तो जेल में है खान साहब, और कोई दूर दूर तक, मतलब वो कहते हैं ना दिल्ली दूर है वाला सीन नजर आ रहा है कि वो बाहर आए, जो सिचुएशन बनी हुई है। लेकिन अगर वो बाहर आ जाते हैं इलेक्शंस के करीब करीब और उनको भी मौका दे दिया जाता है बैटल ग्राउंड का, तो क्या बहुत ज्यादा मुश्किल होगा कंपटीशन फिर नून लीग वर्सेस पीटीआई में? देखें जी, कंपटीशन तो हमेशा हुआ है, वो तो मसला नहीं, वो जो सियासी जुआर उनको इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। जेल में तो मियाँ सही। 2018 में भी मियाँ मोहम्मद नवाज साहब जेल में थे, मरीम नवाज शरीफ साहब भी जेल में थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को नहल किया गया था, मरीम नवाज साहब को नहल किया गया, उनको इलेक्शन से बाहर निकाला गया था। या जो भी किया अदालतों ने निकाला था ना, कोई आपने या मैंने को पकड़ के बाहर तो नहीं निकाला था, वो चाहे झूठा मुकदमा था चाहे सच्चा था, इनके ऊपर अगर इनके ऊपर कोई ऐसा इन्होंने काम किया है तो यकीनन ये बाहर रहेंगे। अगर कोई कानून की जद में आते हैं तो कोई इमरान खान हो या सैफ खोखर हो, कोई उसने कानून की जद में आना है, इसमें तो कोई नहीं। अगर ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से बाहर रह सकते तो ये भी रह लेगा, तो कौन सा मसला है। अगर अदालतें अगर इसके ऊपर झूठे मुकदमे हैं तो ये फारग हो जाएगा, ये इलेक्शन में आ जाएगा। अगर इसके ऊपर जायज है तो ये कैसे आएगा। ठीक हो गया। सही, वेरी जी कंटेनिंग पॉइंट। थैंक यू सो वेरी मच कोकर साहब फॉर योर प्रीशियस टाइम। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, कहीं जाना है।